नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला का। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे रीजनिंग का। यह पार्ट नंबर 217 है। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी ने 16 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। आज है दोस्तों तारीख 3/10/2023 और दोस्तों बज रहे हैं 11। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। तो जो पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर नंबर सीरीज का मतलब कि नंबर श्रृंखला का। दोस्तों, नंबर श्रृंखला एक दे रहे थे, उसमें पूछना है कौन सा यहाँ पर आएगा या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया साथियों क्या निकल के आने वाला है। 5, 8, 24 इस प्रकार से हमारी श्रृंखला दी गई है। दोस्तों, ऐसी श्रृंखला जब दी रहती तो हम कहेंगे यह अंतरों पर निर्धारित होती है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा का अंतर नहीं आ रहा। देख रहे हैं 5 से 3 का अंतर आ रहा है। 8 से अगर जाते हैं 24 में दोस्तों तो यहाँ पर आ रहा है 16 का अंतर। अगर आगे जाते हैं दोस्तों 57 में तो हम कहेंगे 24 और दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है 33 का अंतर। कितने का? 33 का अंतर आ रहा है। आगे अगर हम 57 से 109 में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 109 में 53 का अंतर। आगे दोस्तों क्या निकल के आएगा? आगे यहाँ पर देख रहे हैं 75 का अंतर आ रहा है। फिर इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 4 आएगा और दोस्तों यहाँ पर 0 आएगा और 1 आएगा। 104 का अंतर है। 104 का अंतर है। तो दोस्तों आगे कितने? आगे है 135 का अंतर है। फिर इसी प्रकार से आगे निकल के आएगा, यहाँ पर क्या अंतर निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 3, 16, 33, 53, 57, 75, 104 या कोई श्रृंखला नहीं बन रही है। इस प्रकार दोस्तों हम कहेंगे अंतर का अंतर यहाँ पर करेंगे, हम अंतर का अंतर करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 13 या कितना आता है? 13 आता है। आगे 16 से 33 बनाएंगे तो 16 दूना 32, 33, 17 आता है। कितना? तो दोस्तों 17 आता है। 17 आगे 3 और 33 है। 3 और 53 है। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3 और 53 है, तो इनमें से देखेंगे यहाँ पर सॉरी 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचे। 52 का अंतर है। 52 का, और 52 माइनस 33 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है 19 निकल के आने वाला है। आगे 52 से अगर 75 में आते हैं तो दोस्तों हम कहेंगे 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचे। 23 का अंतर आ रहा है। आगे अगर हम 75 से 104 में आते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है, यहाँ पर दोस्तों क्या निकल के आने वाला है? 29 निकल के आने वाला है। 29 आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो आगे यहाँ पर 31 का अंतर है। फिर आगे आप किसका अंतर आने वाला है? अगर दोस्तों ध्यान से देखते हैं 13, 17, 19, 23, 29 और 31 ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो कि दोस्तों लगातार दी गई है, लगातार दिया गया है। प्राइम नंबर लगातार दिया गया। ऐसे दोस्तों क्या होता है हम बात करेंगे कि 13 दिया गया, 17 दिया गया, 19 दिया गया, 23 दिया गया, 29 दिया गया, 31 दिया। 31 के बाद अब कौन सी प्राइम नंबर आती है? आप कहेंगे 31 के बाद दोस्तों 37 प्राइम नंबर होती है। तो इनमें दोस्तों 37 हम जोड़ देंगे तो 7, 7, 5, 12 निकल के आएगा और 3, 3, 6 और 1, 7 निकल के आने वाला है। और यहाँ पर 172 में इसमें और ऐड कर देंगे तो 423 प्लस का 172 तो 3 और 2 5 और 7 और 2 9 और 4 1 5, 595 निकल के आने वाला है। दोस्तों यहाँ से यह विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। दोस्तों ऐसे इसमें बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हुआ हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। कहते हैं कि 45, 68, 99 और 187, 246 और 313 कैसे एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों अगर हम यहाँ से अंतर की बात करते हैं तो 45 से 68 तो यहाँ पर दोस्तों 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचे। 23 का अंतर है। आगे अगर 99 आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 1 और 3 31 का अंतर है। 31 का अंतर निकल के आने वाला है। फिर दोस्तों आगे क्या निकल के आएगा? फिर इसी प्रकार से आगे क्या निकल के फिर आगे यहाँ पर कितने का अंतर है? अगर हम 16 में से 7 घटाते हैं दोस्तों 9 का अंतर है और यहाँ से बच जाएगा 13। 13 में से अगर 8 जाएगा दोस्तों, अगर 13 में से 8 जाता है दोस्तों यहाँ पर बच जाता है 8। 13 में से अगर दोस्तों 8 चला जाता है तो यहाँ से बच जाता है 13 में से 8 जाएगा 5, 8 5 13, 5 निकल के आने वाला है 59 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 59 का अंतर है। फिर आगे यहाँ पर देख रहे हैं 67 का अंतर है। कितने का? 67 का अंतर है। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों 23 से 31,
तो इनके बीच में एक या सभी क्या है, हम कहेंगे या सभी एक प्राइम नंबर है, मगर इनके बीच में एक प्राइम नंबर छूट रहा है। कौन सा? हम कहेंगे 29 वाला। 29 वाला छूट रहा, मतलब एक छोड़कर एक लिखा गया है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं 23, 23 से पहले क्या आता है दोस्तों? 31 के पहले। अब 31 के बाद आएगा 39, 39 प्राइम संख्या। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 41 हो जाएगा। 41 के बाद दोस्तों 43 होता है प्राइम संख्या। 43 न जोड़ के दोस्तों यहाँ पर 47 जोड़ा गया है, 47 जोड़ा गया है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया। अगर हम दोस्तों पहले सुनना, अगर हम 31 मतलब कि 31 में 41 जोड़ते हैं, मतलब कि 99 में अगर दोस्तों 41 जोड़ा जाता है, तो यहाँ से 9 और 1 10, 9 4 13 और 1 14, 140 निकल के आने वाला है। 140 निकल के आने वाला। अगर दोस्तों 140 में 47 जोड़ेंगे दोस्तों 187 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर कौन सी लॉजिक काम कर रही है? इनमें कौन सी लॉजिक काम कर रही है? जैसे 13 14 23 48 97 178 हम देख रहे हैं दोस्तों, यह भी अंतर या योग या अंतर से आधारित है। जैसे अगर हमको जाना हुआ 13 से 14 में, तो हम कहेंगे 1 का अंतर है। अगर 14 से 23 में आना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर अंतर है दोस्तों 9 का। 14 9 23, और 23 से अगर 48 में आना हो 25 का अंतर है। आगे दोस्तों अगर हमको जाना हुआ तो यहाँ पर 36 का अंतर है। तो दोस्तों आगे अगर 97 से 178 में आना हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर 49 का अंतर है। दोस्तों आगे कितने का अंतर आने वाला? आगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे या 1 का वर्ग है या 3 का वर्ग है। 1 का वर्ग है, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 का दोस्तों, और यहाँ पर निकल के आना, सॉरी यहाँ से हमने 36 लिख दिया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 7 से 8 बन रहा है, 7 से 8 बन रहा है, तो हम कहेंगे 7 में अगर 17 में से अगर 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ बच जाएगा दोस्तों, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा। आगे अगर हमको 178 बनाना है वो 97 से, तो यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है? अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 8 में से अगर 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और 17 में से 9 जाएगा तो हम कहेंगे 8 बच जाएगा। आगे क्या निकल के आने वाला है? अगर दोस्तों ध्यान से देखना, तो 1 क्या है? 1 है 1 का वर्ग, 9 क्या है? 3 का वर्ग है, 5 का दोस्तों 25 का है 5 का वर्ग है, 49 का है 7 का वर्ग है, और 81 का दोस्तों 9 का वर्ग है। अगर हम देखें 1 3 5 7 9, ये सब दोस्तों हम कहेंगे आप मतलब कि ये सभी दोस्तों जो है विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर भी हम कहेंगे 9 के बाद क्या था? 11 था। 11 मतलब 121, 121। तो 178 में दोस्तों हम 121 को जोड़ देंगे, तो 8 1 9 आएगा, 7 2 9 आएगा, 1 1 2 299 निकल के आने वाला है। दोस्तों विकल्प नंबर डी फिर से इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर डी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहा गया इसमें कि 10 से 11 से 20, यह भी दोस्तों योग या अंतर से आधारित है। जैसे अगर हम 11 से 20 बनाते दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे 9 का अंतर है, प्लस का 9 किया गया है। अगर 20 से 43 बनाना हुआ तो दोस्तों यहाँ पर 23 किया गया। आगे अगर 23 से 94 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बच जाएगा यहाँ पर। दोस्तों आगे क्या है? आगे अगर हम 94 से 87 में जाते हैं तो यहाँ पर 93 का अंतर है। आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर है, अगर हम 336 में से 187 को घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 149। आगे दोस्तों कहेंगे हम कहेंगे 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा दोस्तों हम कहेंगे यहाँ बच जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, फिर आगे 5 में से 3 जाएगा 219 निकल के आने वाला। आगे क्या निकल के आएगा भाई? आगे क्या निकल के आने वाला? अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यह भी अंतर से अंतर पर आधारित है। जैसे अगर हमको 9 से 23 में जाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे प्लस का 14 करने पर। आगे अगर 23 से 51 में आना हुआ दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर 28 का अंतर है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 13 में से 1 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो दोस्तों 4 बचेगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम तो यहाँ से 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा,
और 4 में से 4 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 बच जाएगा। यहाँ से अगर दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 9 में से 6, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 56 का अंतर है दोस्तों। आगे यहाँ पर कितने का अंतर आने वाला है, अगर आगे देख दोस्तों 70 का अंतर आने वाला है। अगर ध्यान से देखें तो यह सभी का 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 5 70, 14 छंग आपके बाद दोस्तों यहाँ पर 84 निकल के आने वाला है। अब यहाँ से 219 में दोस्तों 84 हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 निकल के आने वाला है, और 8 और 1 9 निकल के, 9 और 1 10 निकल के आने वाला है, और 2 और 1 3, 303 दोस्तों निकल के आ जाएगा। अब हम 555 में 303 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 आएगा, और 5 आएगा दोस्तों, और 5 और 3 8, तो मतलब कि 585, 885 विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों ऐसे चलते हैं, जैसे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या, लॉजिक दोस्तों इसमें अगर हम बात करते हैं तो यह भी दोस्तों हम कहेंगे योग या अंतर से निर्धारित होने वाला है। जैसे यहाँ से हमको 458 से 462 बनाना हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ से 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर 4 बचने वाला है। फिर आगे अगर हम यहाँ पर 5 बचता है, 5 में से अगर 5 जाता है 0 बच जाता है, 4 में से 4 0, अगर हमको 462 से 446 जाना हुआ दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 4 है। आगे 4 में से 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा, 14 में से अगर 6 जाएगा दोस्तों 8 6 14 बचेगा यहाँ पर। यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम अंतर यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ से अगर दोस्तों हम अंतर देखेंगे 162 से, अगर हम 462 से 446 जाते हैं तो सॉरी दोस्तों हमने इनमें से इसको घटा दिया, सॉरी यहाँ पर गलत कैसे घटेगा भाई, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, अगर 5 में से हम 4 जाते हैं तो 1 बचा, 16 आ जाता है आगे दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर है, अगर हम देखेंगे तो इस जगह पर दोस्तों 36 का अंतर है, 36 का अंतर है। आगे यहाँ जहाँ जोड़ा गया है और यह दोस्तों हम कहेंगे 16 घटाया गया है, फिर आगे यह जोड़ा जाएगा, फिर आगे क्या जोड़ा जाएगा, फिर आगे क्या जोड़ा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से देखने पर हमें पता चलता है 4 4 14 16, और यहाँ पर 4 का या 2 का वर्ग है, या दोस्तों 4 का वर्ग है, या 6 का वर्ग है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 8 का वर्ग आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 का वर्ग आएगा। मतलब कि यहाँ से अगर 8 का वर्ग करते हैं तो 64 होता है, और 64 यहाँ पर घटाया जाएगा, और 10 का वर्ग दोस्तों यहाँ पर 100 होता है, तो 100 दोस्तों यहाँ पर जोड़ा जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम 100 जोड़ते हैं तो यहाँ से अगर हम 518 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो हम कहेंगे 418, 418 दोस्तों। देखते हैं कि यहाँ पर 64 घटाने पर क्या 418 आता है। जैसे 12 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8 बचेगा, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बच जाएगा, बिल्कुल 418 दोस्तों, यहाँ पर 418 बिल्कुल बच के आ रहा, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सही आता है डी। नेक्स्ट कहा गया दोस्तों 10 14 31 35 73 77, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखें 10 4 14, और 14 से 31 जाना हुआ दोस्तों हम कहेंगे 16। आगे दोस्तों अगर 31 से 35 में जाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर हो, 4 का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर हो, सॉरी यहाँ पर 31 अगर हम जाते हैं यहाँ से तो हम कहेंगे 17 का अंतर। अगर 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 30 आने वाला है, 16 जोड़ने पर 30 आएगा, तो यहाँ पर 31 17 का अंतर है। आगे अगर देखें दोस्तों यहाँ पर भी 17 का, यहाँ पर कितने का अंतर दोस्तों अगर देखेंगे हम तो यहाँ से दोस्तों 38 का अंतर है। आगे अगर 73 से 77 में आना तो 4 का अंतर है दोस्तों। आगे अब क्या निकल के आने वाला है, अगर देखते दोस्तों यहाँ से 4 4 और आगे भी 4 आएगा, मगर 17 से दोस्तों 38 कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे 17 गुणे 2, 17 दूना 34 प्लस का 2, 17 दूना 34 सॉरी प्लस का 2 दोस्तों नहीं, प्लस का 4 किया गया, 17 दूना 34 और 4 38 दोस्तों। ऐसे ही हम आगे कर देंगे, ऐसे ही लॉजिक हम दोस्तों आगे लगा देंगे। तो आगे कैसे लॉजिक लगाएंगे, जैसे यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 38 दूना करेंगे, 38 दूना निकल के आना दोस्तों 76, 38 दूना कितना निकल के दोस्तों 38 गुणे 2
और प्लस का 4, 38 दूना 76 और 4 80 निकल के आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 77 में 80 को जोड़ते हैं, 77 में 80 को दोस्तों यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 8 और 7 15 निकल के आने वाला है। 157 दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, कहा गया है 29, 33 क्वेश्चन मार्क और 113 और 369। कैसे दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं कि 29 से 33 कैसे बनाया गया है। 29 से अगर दोस्तों 33 बनाना हो तो हम कहेंगे माइनस का 4 किया गया, माइनस का 4 किया गया है। आगे अगर हमको बनाना हुआ दोस्तों हम कहेंगे 16, यहाँ पर क्या बनाएगा, आगे आगे क्या निकल कर, फिर आगे क्या आएगा, फिर दोस्तों आगे क्या निकल के आने वाला है। अगर हम 113 से दोस्तों 369 में आते हैं, 113 से 369 में आते हैं दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 256 का अंतर है। आगे 4 था, फिर इधर दोस्तों 256 है। कैसे यहाँ पर संबंधित होने वाले हैं। अगर यहाँ से देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ से अगर हम करते हैं 4 का 1 करते हैं और यहाँ 4 का क्या है 256, हमें यहाँ 4 का दोस्तों 4 है, 4 का 4 है तो यहाँ से 1 2 बच रहा दोस्तों। हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम 4 का 2 कर देते हैं और 4 का 3 कर देते हैं दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला है। अगर हम यहाँ से 4 का 3 करते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, चौका 64, यहाँ पर दोस्तों 64। मगर यहाँ से बात करते हैं, पहले तो दोस्तों यहाँ पर घटाया गया था, पहले घटाया गया था मतलब इसमें भी घटाया जाएगा। यहाँ से अगर हम चलते हैं सॉरी जोड़ा गया है, 29 से 33 जोड़ा गया, फिर आगे 16 जोड़ा जाएगा। अगर 16 जोड़ेंगे दोस्तों 6 9 और 3 और 1 4, 49 निकल के आने वाला। 49 में अगर दोस्तों 64 जोड़ते हैं क्या हमारा 113 निकल के आने वाला। जैसे 9 और 4 13 और 6 और 4 10 और 1 11, यहाँ जी हाँ 113 निकल के आने वाला है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर दोस्तों 49 निकल के आ जाएगा। 49 विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल साथियों टेक्टो करेंसी के तौर पर एकदम पूरा सही जवाब आ जाता है। चलिए साथियों चलते हैं महत्वपूर्ण और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कुछ को हमने दोस्तों जोड़ पर रखा हुआ है, मतलब कि इनके अंतर या योग पर रखा हुआ है, और कुछ के लिए दोस्तों हमें भी एक विशेष यहाँ पर लॉजिक लगती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इन सभी प्रश्नों में हम उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ से अगर हमको 10 से 20, 10 से 21 बनाना हुआ कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से 11 का अंतर है। आगे अगर दोस्तों हमको 21 से 35 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 14 का अंतर है। आगे अगर 35 से 56 बनाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 21 का अंतर है। और 56 से 90, 56 से 90 जाएंगे दोस्तों 34। आगे अगर 90 से 145 जाना हुआ दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर 55 का अंतर है, 55 का अंतर है। अगर 145 से 231 जाते हैं, 145 से 231 दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर हम घटाते हैं 11, 11 में से 9, 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, 6 और 5 11 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ से अगर हम कहेंगे दोस्तों कि 13 हो जाएगा, 13 मतलब कि 12, 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 86 का दोस्तों यहाँ पर अंतर निकल के आने वाला है। 86 का अंतर दोस्तों यहाँ से निकल गया। फिर आगे अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 29 का अंतर। कितने का, अगर हम यहाँ से घटाते हैं 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और दोस्तों यहाँ पर 129 का अंतर निकल के आने वाला है। अब दोस्तों आगे क्या अंतर निकल के आएगा, यहाँ से देखेंगे तो यह कोई लॉजिक तो नहीं बन रही। 11, 14, 21, 34, 55, 86 और 129 दोस्तों हम कहेंगे अंतर का अंतर यहाँ से करेंगे तो अंतर का अगर अंतर करेंगे 3 का अंतर है। यहाँ से अगर देखेंगे 7 का अंतर है। फिर आगे दोस्तों 13 का अंतर है। फिर आगे देखेंगे हम तो 21 का अंतर है। फिर दोस्तों 31 का अंतर है। फिर आगे अगर हम देखते तो यहाँ से अगर 86 से 129 में जाना हुआ दोस्तों हम कहेंगे इस जगह पर अगर हम बात करते हैं 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 43 का अंतर है दोस्तों। आगे क्या निकल के आने वाला है, अभी बस दोस्तों हम यहाँ से लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि आगे क्या निकल के आने वाला है, क्योंकि अभी भी दोस्तों देख रहे हैं सब में भिन्न भिन्न ही आ रहा है, मगर यहाँ से कोई भी लॉजिक नहीं। अगर यहाँ से देखते हैं हम या भी इसका अंतर भी देखते हैं, अंतर का अंतर मतलब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 1 2 3 अंतर दिया गया है। 3 अंतरों पर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है,
इसलिए अगर हम यहाँ से देखते हैं 3 से 7 कैसे बनाएगा, हम कहेंगे 4 का डिफरेंस करके। आगे 7 से 13 बनाया गया है, 7 से 13 कैसे बनाएगा, हम कहेंगे 7 6 13, 6 बनेगा। आगे अगर 13 से 21 बनाना हुआ 8, और दोस्तों 21 से 31 10 का अंतर है। और आगे 31 से 43 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 12 का अंतर है। 12 अब आगे क्या आएगा, हम कहेंगे 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14। यहाँ पर दोस्तों हम 14 का अंतर करेंगे तो कहेंगे कि 4 3 7 4 3 7 और 4 1 5, 57 का अंतर आएगा। आगे अगर 7 जोड़ते हैं तो 9 और 7 16 निकल के आने वाला है। 9 और 7 16 और 5 2 7 और 1 8, और यहाँ पर 186 यहाँ पर आ जाएगा। हम कहेंगे 360 में 186 को हमको ऐड करना पड़ेगा तो 6 आएगा। 6 आएगा यहाँ पर। अगर आगे देखते हैं तो 8 और 6 14, 8 6 14, आगे 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 5 निकल के आने वाला है। 546 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो 546 विकल्प नंबर बी में दिया गया है। विकल्प नंबर बी साथियों बिल्कुल सही जवाब आ सकता है। दोस्तों इस प्रकार से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें दोस्तों अंतर से अंतर पर संबंधित होगा। अंतर का अंतर करेंगे फिर उसका अंतर दोस्तों करेंगे, इस प्रकार से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया दोस्तों कि इसमें भी वही प्रकार है, वही इस प्रकार का सेम प्रकार का है, और इसमें भी पूछा गया क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम अंतर की बात करते हैं। ये 13 से 21 जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर 8 का अंतर है। 13 से 21 8 का अंतर है। अगर 69 से 133 जाते हैं दोस्तों तो यहाँ से हम कहेंगे 64 का अंतर है। अब आगे क्या निकल के आने वाला है, फिर आगे क्या निकल के आने वाला है। अगर हम यहाँ से करते हैं दोस्तों 8 हटाएं 64, 8 हटाएं 64 हो रहा है। 8 हटाएं 64 हो रहा है, मतलब कि यहाँ से अगर हम कहते हैं दोस्तों जैसे 8 से बनाना हुआ 64 का, हम कहेंगे यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, इस जगह पर क्या आने वाला है दोस्तों, क्या निकल के। अगर यहाँ से हम करते हैं 8 दूनी 16, 16 यहाँ से कर देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी हम कह देते हैं कि यहाँ पर क्या निकल कर 8 दूनी 16 जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं 24, यहाँ कितना आएगा दोस्तों 8 दूनी 16 और 16 दूना 32, 32 दूना 64। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लॉजिक बन रहा है। हम 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। अगर यहाँ से देखते हैं हम 6 और 1 7 आएगा, और 2 और 1 1 2 और 1 3 निकल के आना, 37 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों 37 में 32 जोड़ते हैं तो 7 2 9 और 3 3 6 1 3 3 6 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। इसलिए इसका सही जवाब विकल्प नंबर बी सही जाता है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। 16 32 14 19 37 21 दोस्तों यह किस प्रकार की एक लॉजिक बनाते हैं, यह किस प्रकार की एक श्रृंखला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं 16 3 3 को दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है 3 3 को छोड़ करके लॉजिक बन रहा है। जैसे यहाँ से अगर हम देखते हैं 16 16 से हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 19 पर, 19 से जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम 22 पर, और 22 से फिर जाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर 25 पर, फिर 25 से जाएंगे आगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं 16 से 9 कैसे बनाएंगे, प्लस का 3 करके, और 9 3 12 मतलब प्लस का 3 यहाँ पर भी किया गया, प्लस का 3 यहाँ पर भी किया गया दोस्तों, प्लस का 3 यहाँ पर भी किया जाएगा। आगे देखते हैं जैसे यहाँ पर अगर 16 से 32 मतलब कि जाना हुआ हमको तो हम कहेंगे 16 दूना 32। और दोस्तों यहाँ से फिर से हम 5 5 का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ से फिर से ऐसे चला जाएगा। 32 से 37 जाना हुआ तो कहेंगे 5 का अंतर है। आगे 37 से दोस्तों यहाँ पर 42 में जाना हुआ तो 7 3 10 7 5 12, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। आगे दोस्तों देखेंगे 47 42 47, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। 5 5 का डिफरेंस है। आगे दोस्तों अब हमको जाना हुआ 14 से 21 में, 14 से 21 में जाना हुआ, हम कहेंगे 7 का अंतर है। आगे 21 से 42 में जाना हुआ तो दोस्तों 7 का अंतर यहाँ पर भी है। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ से अगर हम जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम 42 7 का 74 21 7 चौक 28 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 7 चौक 28, यहाँ पर 28 निकल के आने वाला है। 28 अगर फिर से आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अभी हम कहेंगे 7 का अंतर आने वाला है। 28 और 7 35 निकल के आ जाएगा। तो 28 विकल्प नंबर डी में है। विकल्प डी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही विकल्प डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कहा गया दोस्तों यह एक जो श्रृंखला दी गई है इसमें जो क्वेश्चन स्थान है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों अगर हम यहाँ से लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक क्या लग रहा है, अगर ध्यान से देखना
लॉजिक इसमें भी दोस्तों वही लगे जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में लगा था। जैसे वहाँ पर 3 3 पे गए थे, यहाँ पर दोस्तों एक के बाद एक जाएंगे। जैसे 99 से दोस्तों 96 बनाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों कुछ ना कुछ घटाया गया है। क्या घटाया गया है, या यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों क्या घटाया गया है, 3 को घटाया गया है। आगे अगर 96 से दोस्तों 93 बनाना हुआ तो फिर 3 घटाया गया है यहाँ पर। अब दोस्तों हमको दोस्तों 11 से जाना हुआ आगे, फिर 217 है। अगर 11 में दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो हम कहेंगे 11 में 3 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 17 निकल के आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है एकदम 3। अगर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे दोस्तों हम कहेंगे 116 निकल के आने वाला है। सॉरी, अगर 3 जोड़ने पर कितना आएगा, तो 3 और 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 214 आने वाला है। 214 में दोस्तों मतलब 4 जोड़ेंगे, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 17 निकल के आने वाला है। बिल्कुल साथियों इसका सही जवाब आ जाएगा, क्या आएगा 214, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फिर से दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 12 है। कहा गया है 5 56 28 36 71 90 234 342 कैसे या दोस्तों लॉजिक बनाते हैं। अगर हम यहाँ से देखते हैं 5 से 11, 5 से 16 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 11 का अंतर है। आगे अगर 16 से 28 बनाना हुआ तो 16 दूना 32 माइनस का 4, तो मतलब कि यहाँ पर 16 में से 4 जाएगा तो हम कहेंगे 12 बचेगा। 12 का दोस्तों यहाँ पर अंतर है, प्लस का 12। आगे अगर 28 से 36 बनाना हो दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर 8 का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों 8 का अंतर होने वाला है। आगे दोस्तों अगर 36 में आता जाना हो तो हम कहेंगे 35 का अंतर है। इसी प्रकार से आगे देखते दोस्तों, तो आगे यहाँ पर अगर हमको 35 से बनाना हुआ 90 तो यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों 19 का अंतर है। 19 का आगे देखते हैं तो आगे दोस्तों 100 यहाँ पर 44 का अंतर है। आगे दोस्तों हम देखते हैं तो आगे यहाँ पर 108 का अंतर निकल के आने वाला है। अब दोस्तों आगे क्या निकल के आने वाला है, अब यहाँ से लॉजिक क्या बनता है। अगर हम आगे देखते हैं तो क्योंकि हमने सबका अंतर निकाल दिया है, अब आगे कौन सी संख्या आएगी भाई। अगर हमको जाना हुआ दोस्तों 11 से 12 में, हम कहेंगे अगर हमको 11 से 12 में जाना हुआ तो हम कहेंगे प्लस का 1 हो रहा है, और 12 से 8 में जाना हो तो हम कहेंगे माइनस का 4 हो रहा है। फिर से दोस्तों आगे देखते हैं, माइनस का 4 प्लस का यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 4। आगे अगर 8 से 35 में आना हो दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 27 हो रहा है। आगे अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो हमको 35 से 31, 35 से दोस्तों यहाँ पर 31 में जाना हुआ 35 से 19 में दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला है, यहाँ पर निकल कर माइनस का 36, माइनस का दोस्तों 36 निकल के आने वाला है। अब दोस्तों आगे अगर हम देखते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा भी आगे देख लेते हैं तो अगर हमको जाना हुआ 35 से 19 में तो हम कहेंगे 36 का नहीं, यहाँ पर दोस्तों अंतर होने वाला है। अरे हमने गलत भी, अगर दोस्तों हमको 35 से 19 में आना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ से अगर 5 में से 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आने वाला है। 16 का यहाँ पर डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। फिर दोस्तों आगे 16 से 19 से 144 बनाना हुआ तो हम कहें दोस्तों यहाँ पर 81 जोड़ा गया है। 81 को जोड़ा क्योंकि 7 और 1 8 आएगा, सॉरी 7 और 1 नहीं 81 नहीं जोड़ा गया दोस्तों, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है। अगर हमको बनाना हुआ दोस्तों यहाँ से 19 से 144, 19 से 144 दोस्तों यहाँ पर बनाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से कितने का अंतर है। अगर 19 से हमको 144 बनाना हुआ तो 19 से अगर साथियों हम 144 बनाएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि 19 से 144 बन रहा है हमारा, तो 125 का डिफरेंस है, प्लस का 125 का डिफरेंस है। आगे दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 144 से 108 बन रहा है तो यहाँ से जो अंतर आ रहा है 36 का अंतर आ रहा है। फिर से दोस्तों आगे क्या निकल के आने वाला है, अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों तो यह 1 का क्यूब है, यह 2 का स्क्वायर है, या दोस्तों हम कहेंगे 27 जो है 3 का क्यूब है। फिर दोस्तों यह 16 जो है यह हम कहेंगे 4 का क्यूब है, 4 का वर्ग है। आगे 125 या 5 का क्यूब है, और 36 दोस्तों देखेंगे यहाँ से हम तो यहाँ पर निकल के आने वाला है या 6 का वर्ग है, 6 का
वर्ग है। दोस्तों यहाँ से देखते हैं, एक बार वर्ग दिया गया है, एक बार क्यूब दिया गया, एक बार वर्ग, एक बार क्यूब, मगर यहाँ से जो घटाया गया दोस्तों वह सम संख्या में से घटाया गया है 4 को। दोस्तों यहाँ पर आगे क्या निकल गया, क्योंकि 1 3 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से निकल के आएगा 6 तक ले, तो आगे दोस्तों 7 निकल के आएगा। क्या चिन्ह यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अब की बार दोस्तों प्लस निकल के आएगा। 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों यहाँ से 343 होता है। 343 दोस्तों हम इसमें और ऐड करेंगे, 343 हम इसमें और ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, 108 में। तो 8 और 3 11 निकल के आने वाला है। क्या दोस्तों आएगा, 8 और 3 11 निकल के आने वाला है। और यहाँ पर बचेगा 4 और 4 और 1 5, 5 आ जाएगा, और 3 और 1 4 निकल के आने वाला है। 451 दोस्तों 342 में जोड़ देंगे तो हम कहेंगे 1 2 और 1 3 और 5 और 4 9 और आगे 4 और 3 7, 793 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213 दिया गया है, कहा गया है 60 67 81 109 165 और क्वेश्चन मार्क ऐसे दोस्तों कैसे संबंधित है यार। अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 60 से 67 प्लस का 7 हो रहा है, और 67 से दोस्तों यहाँ पर 81 बनेंगे तो प्लस का 14 हो रहा है। आगे अगर हम 81 से 109 बनाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 7 दूनी 14 7 और 1 दोस्तों यहाँ पर 21, यहाँ पर 21 कैसे हो जाएगा भाई, तो 8 और 1 9 गलत। यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों 28 का अंतर है। आगे अगर हम देखते हैं 109 से 165 बनाना हुआ तो यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है, अगर हम देखेंगे अगर हम 109 से 165 बनाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 100 मतलब कि 56 का अंतर है। आगे क्या अंतर निकल के आने वाला है देखेंगे तो 7 दूनी 14 14 दूना 28 28 दूना 56 और 56 दूना अब की बार दोस्तों फिर से यहाँ पर 2 से गुणा हो गया, तो 56 दूना यहाँ पर निकल के आना 6 दूनी 12 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10 और 1 11 112 निकल के आने वाला है। दोस्तों हम इसमें 12 इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 आएगा, और 6 और 1 7 आएगा दोस्तों, और 1 1 2 निकल के आने वाला 277 200 इसका सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया 78 97 54 क्वेश्चन मार्क 33 145। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है दोस्तों। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 78 से जाते हैं दोस्तों 97 में, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितने का अंतर है, तो देखेंगे तो यहाँ पर 19 का अंतर है, प्लस का 19 हो रहा है। आगे अगर हमको 97 से 54 में आना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 43 हो रहा है दोस्तों। फिर आगे क्या निकल के आने वाला है, और आगे फिर आगे यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम देखते हैं 33 से 145 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 5 आएगा, और यहाँ से बच जाएगा 14 14 में से मतलब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 115 का डिफरेंस आ रहा है। कैसे दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस इतना बड़ा आ गया है। अब आगे अगर देखते हैं हम 54 से कैसे क्या जोड़ा गया, क्या बनाया गया होगा 54 से क्या बनाया गया होगा दोस्तों, यहाँ पर कैसे निकल के आने वाला आगे। तो हम कहेंगे दोस्तों अगर हम यहाँ से करते हैं तो 19 से अगर 43 में आते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 24 हो रहा है, प्लस का 24 हो रहा है। अगर दोस्तों इसमें भी हम प्लस का 24 कर देते हैं तो पहले देख रहे हैं अगर आता तो ठीक है, तो 4 और 3 7 और 4 और 2 6 67 निकल के आने वाला है दोस्तों। ये देख रहे हैं एक बार घटाया गया, फिर अब की बार दोस्तों फिर से घटाया जाएगा, तो हम कहेंगे 67 के बाद यहाँ से क्या होगा, हम कहेंगे 24 इसमें और जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 7 और 11 और 6 2 8 6 और 2 8 8 और 1 9 91 दोस्तों हम इसमें से घटा देंगे। तो 54 में से यहाँ से 67 में से दोस्तों 91 अगर घटाते हैं, अगर दोस्तों हम 97 से अगर हम 91 को घटाते हैं कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आ रहा है यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 91 माइनस का 91 आएगा, माइनस का 91। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर 54 में से 7 और 3 10 7 4 11 होता है, और 6 5 11 और 1 12 121 आने वाला है। 2100 अगर दोस्तों 121 में से अगर हम 91 घटाते हैं क्या हमारा 30 आने वाला, अगर 30 आएगा तो हम कहेंगे सही है दोस्तों, यहाँ से 30 ही आने वाला है। तो हम कहेंगे यहाँ से क्या जवाब, यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 121 इस प्रश्न का दोस्तों आंसर निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है कि इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
जैसे 132 से 133 बनाना हो तो हम कहेंगे ए का डिफरेंस है। फिर 133 से 129 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 4 का डिफरेंस है। आगे आगे 129 से 156 बनाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो अंतर आने यहाँ पहले जोड़ा गया था फिर घटा, अब की बार दोस्तों यहाँ पर घटाया गया है। यहाँ से 1 जोड़ा गया था, अब की बार दोस्तों 4 घटाया गया है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो आगे यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 27 का है। कितने का डिफरेंस है? 27 का यहाँ पर डिफरेंस है। आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों 56 से 140 बनाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 16 किया गया है। यह लॉजिक दोस्तों अभी हमने सीखा था, एक बार क्यूब एक बार वर्ग, एक बार क्यूब एक बार वर्ग। अब की बार दोस्तों क्यूब आएगा तो हम कहेंगे 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 बचेगा, और 6 में से अगर 4 जाता है, 6 में से 4 जाता है तो दोस्तों 2 बचता है, और 2 में से 1 जाता है तो 125 यहाँ पर बच जाता है। दोस्तों आगे क्या निकल के आने वाला है? अगर यहाँ से हम देखते हैं तो एक क्या है? एक का क्यूब है। 4 क्या है दोस्तों? हम कहेंगे 2 का वर्ग है, और 27 3 का क्यूब है, 16 4 का वर्ग है, और 125 5 का क्यूब है। तो दोस्तों आगे क्या निकल के आने वाला है? आगे अगर देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5, फिर आपकी बार 6 निकल के आने वाला है। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब दोस्तों क्या होता है? 36 छक्का 216, 216 दोस्तों हम इसमें और घटा देंगे। अब की बार क्या है? जैसे यहाँ पर जोड़ गया था, मतलब पहले जोड़ फिर घटाओ फिर जोड़ फिर दोस्तों घटाओ फिर जोड़ फिर घटाओ, मतलब कि 156 में से अगर 165 में से हम 216 को घटाते हैं तो यहाँ से पहले चलिए घटाते हैं। 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और आगे दोस्तों यहाँ से हम जाते हैं तो 5 में से अगर 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वह 49 का आ रहा है। कितने का आ रहा है दोस्तों? 49 का डिफरेंस यहाँ से निकल के आ रहा है। 36 छक्का 216 दोस्तों हम इसमें से घटा देंगे। जैसे 265 में से हम 216 को घटाते हैं साथियों, तो यहाँ से सॉरी हमने 6 का क्यूब कर दिया है, 6 का वहाँ का दोस्तों वर्ग निकल के आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों जो सम संख्या है उसका वर्ग किया गया है। सॉरी क्या किया गया है? यहाँ से जैसे 2 है 2 का वर्ग किया गया, 4 का वर्ग किया गया, और यहाँ से 6 का वर्ग निकल के आएगा जो कि घटेगा। 6 का वर्ग 36 होगा। 36 जैसे घटाएंगे दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है 9 यहाँ पर, और यहाँ से बच जाएगा 4। क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा 229 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। जैसे 3 11 31 69 और 131 कैसे दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है? कैसे यह एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं? अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 3 से 11 कैसे बनाया गया है तो हम कहेंगे यहाँ से डिफरेंस की बात करते तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। आगे अगर देखते दोस्तों 11 से 31 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे 20 का डिफरेंस है। और आगे अगर 31 से 69 बनाना हुआ तो 38। आगे दोस्तों अगर हम यहाँ से डिफरेंस की बात करते हैं तो 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर जाएगा 13, 12 में से 6 जाएगा अगर तो 6 बचेगा, 62 का अंतर है। आगे क्या निकल के आने वाला है? आगे क्या निकल के दोस्तों आने वाला है? अगर यहाँ से देखते हैं अंतर का अंतर तो 12 का अंतर है, और 20 से अगर 38 में जाते हैं दोस्तों हम कहेंगे 18 का अंतर है। आगे दोस्तों देखेंगे हम तो यहाँ पर 24 का अंतर है। फिर आगे 30 का अंतर निकल कैसे? 12 6 18, 18 और 18 6 24, और 6 3 18 6 24, यहाँ पर दोस्तों 6 5 30 आने वाला है। अगर इसमें दोस्तों हम 30 जोड़ते हैं, 62 में हम 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 6 और 3 9, 92 निकल के आने वाला है। दोस्तों 131 में हम 92 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 9 3 12, 9 3 12 और 1 1 2, 223 निकल के आने वाला है। 223 विकल्प नंबर डी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसमें एक और लॉजिक काम कर रहा था, इसमें एक और लॉजिक काम कर रहा था। एक और लॉजिक क्या था? अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉजिक की, सेकंड लॉजिक दोस्तों लगा था। अगर हम यहाँ पर कह देते हैं कि जैसे 3 है, 3 कैसे बनाया गया? हम कहेंगे 2 का मतलब 1 का वर्ग प्लस का 2, और 11 हम कहेंगे 2 का मतलब कि 1 का क्यूब प्लस का 2। और आगे दोस्तों क्या बनाया गया? हम कहेंगे 11 कैसे बनेगा? 2 का क्यूब प्लस का 3, 2 का क्यूब प्लस का 3। आगे दोस्तों क्या है? 31 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस का 4। आगे 69 बनाना हुआ तो यहाँ दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस का 5।
आगे 131 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस का 6, तो आगे दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, अगर यहाँ से देखेंगे हम दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 6 का क्यूब प्लस का 7, 6 का क्यूब प्लस का 7, तो वही 36 छक्का 216 प्लस का 7, तो यहाँ पर 7 और 6 13, 223 निकल के आने वाला है दोस्तों। चाहे लॉजिक हम इससे लगाए चाहे इससे लगाए, मतलब कि चाहे कोई भी लॉजिक दोस्तों लगा दें, हम यहाँ पर हमको 223 ही निकल के आना है, 223 निकाल के आना ही है, चाहे जो भी लगा दे दुनिया के किसी भी लॉजिक दोस्तों, तो वहाँ पर 123 ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है। यार 17वें प्रश्न में क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि 58 से 117 कैसे बनाया गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर 58 गुणे 2 करते हैं और प्लस का दोस्तों यहाँ पर हम कहते हैं कि एक जोड़ते हैं, 58 दूना 126 होता है, 126 में अगर एक जोड़ेंगे दोस्तों 117 निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 117 से 237 कैसे बनाया गया है, तो हम कहेंगे अगर हम यहाँ से 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 करेंगे दोस्तों 37 निकल के आने वाला है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर भी गुणे 2 करके 3 जोड़ा गया है। आगे अगर देखेंगे दोस्तों तो आगे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे 7 9 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 जोड़ा गया दोस्तों, हम कहेंगे इसमें गुणे 2 करके प्लस का 5 जोड़ा गया है। आगे दोस्तों अगर हम इकाई के अंक से जाते हैं यहाँ पर तो हम कहेंगे 9 दूनी 18, 18 18 8 8 हो गया दोस्तों, और 8 6 14 नहीं 8 7 15, यहाँ पर दोस्तों 7 जोड़ा गया है, दूसरे गुणा करके 7 जोड़ा गया है। आगे क्या होगा दोस्तों, जैसे देखेंगे 1 3 5 7, 1 3 5 7, यहाँ पर हम कहेंगे गुणे 2 करके 9 जोड़ देंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर गुणे 2 करेंगे मतलब कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है। 965 दूना कितना दोस्तों, अगर हम 965 का दोगुना करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला, अगर 965 का दोगुना करते हैं 1930 आता है, 1930 निकल के आता है। 1930 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 1939 निकल के आने वाला है। 1939 विकल्प नंबर ए में है दोस्तों, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। 19 का अगर दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं तो कहते हैं 19 का अगर 2 बार गुणा करने मतलब 965 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1930 निकल के आने वाला है, और 30 में दोस्तों यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, बिल्कुल सही ए। नेक्स्ट दोस्तों इसको देखते हैं 256 123 66 और यहाँ पर निकल के आ रहा है 16 8 और 6, कैसे यहाँ पर दोस्तों लॉजिक लग रहा है। अगर यह दोस्तों हम देखते हैं लॉजिक, यह दोस्तों बहुत ही मोस्ट लॉजिक था, मतलब कि सबसे अगर हम बात करते हैं इन सभी क्वेश्चनों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यही ही है। अगर हम 256 से 123 बनाते हैं तो कैसे बनेगा, हम कहेंगे दोस्तों अगर हम 256 में से अगर 10 घटा देते हैं और इनका बटा 2 कर देते हैं, बटा 2 कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कितना निकल गया, अगर हम 56 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला 46 10 56, 46 निकल कर 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 1 9 2 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6 दोस्तों 123 आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 123 ही दिया गया है। आगे क्या करेंगे हम, आगे भी दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर जब यहाँ से हम 10 घटाए हैं, अब की बार दोस्तों यहाँ पर हम 9 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 9 को घटाएंगे, 9 अब की बार जोड़ेंगे दोस्तों, पहले एक बार घटाया गया था, अब की बार दोस्तों यहाँ पर 9 जोड़ा जाएगा और भागे में 2 कर देंगे, 9 जोड़ के बटे में 2 कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हम कहेंगे, यहाँ से अगर हम जाना हुआ तो हम कहेंगे आगे क्या निकल के आने वाला है, फिर आगे क्या निकल के आ रहा है, आगे क्या निकल के दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो 66 से यहाँ पर कैसे बनेगा और 8 से 6 कैसे बन जाएगा, 8 से 6 कैसे बन गया दोस्तों, यहाँ से जैसे आ रहा है या 10 है 10 माइनस का 10 है प्लस का 9 है, अब की बार दोस्तों माइनस का 8 हो जाएगा और भागे 2 आएगा, फिर यहाँ से हम कहेंगे प्लस का 7 आएगा बाटे 2, फिर आगे दोस्तों हम कहेंगे अगर हम यहाँ से माइनस का 8 काटते हैं 66 में से 8 को घटाते हैं, 66 माइनस 8 करेंगे बटे 2 करेंगे, 66 में से दोस्तों यहाँ पर 8 घटाते हैं हम कहेंगे यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 5 बच जाएगा यहाँ पर, तो 58 बटे 2 करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 27 नहीं यहाँ पर 29 दूना 58, 29 निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है 37 39 क्वेश्चन मार्क 242 970 और 48 52 48 52 कैसे दोस्तों यहाँ एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे एक दूसरे दोस्तों यहाँ पर संबंधित होने वाले हैं। अगर हम दोस्तों 37 से अगर 39 में आते हैं, 37 से अगर 39 में आते हैं, हम कहेंगे 1 गुणे 2 1 गुणे 1 किया गया, धन का 2 किया गया। फिर आगे अगर 242 से अगर 970 में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे गुणे 4 करके, गुणे का 4 करके प्लस का 2 जोड़ा गया, गुणे का 4 करके प्लस का गुणे का 4 प्लस का 2। दोस्तों आगे फिर इसी प्रकार से हो जाएगा, हमें गुणे 5 करके और यहाँ पर प्लस का 2 जोड़ा गया है, गुणे 5 करके प्लस का 2 जोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ से फिर वही जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 से गुणा किया गया, 3 से गुणा किया गया, फिर यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 3 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करके 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे। दोस्तों यही लॉजिक यहाँ से हम पूरा फॉलो करा लेंगे। जैसे 39 में 2 से गुणा करेंगे तो 39 दूना दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है 78, 39 दूना 78 निकल के आने वाला है। तो और 2 जोड़ेगा, 78 में 2 जोड़ेंगे तो मतलब 80 आएगा। 39 में दोस्तों 80 जोड़ते हैं, 39 और 80 जोड़ते हैं तो यहाँ से हम कहेंगे 9 8। 39 में अगर दोस्तों यहाँ पर 80 हम जोड़ते हैं, 39 से अगर हम दोस्तों 80 जोड़ते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला है 37 दूना 37 का नाम 37 और धन 2 किया गया है। बिल्कुल आगे ऐसे हम इसमें भी कर देंगे तो 80 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आने वाला 9 और 8 और 3 11, 119 निकल के आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 119 तो विकल्प नंबर किसी में भी नहीं देगा, 8 और 3 11 बिल्कुल यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे जो यहाँ पर आने वाला दोस्तों वह निकल के आने वाला है। हम कहेंगे अगर हम 39 गुणे 2 करते हैं तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर 80 ही लिखा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हम देख लें गुणे 1 करके धन 2 किया गया, यहाँ पर लिखा गया, बाकी इसमें नहीं जोड़ा गया है। आगे ऐसे ही दोस्तों अगर 39 गुणे 2 करते हैं 78 में जोड़ेंगे तो 80 निकल के आने वाला है। अगर 80 का दोस्तों यहाँ पर फिर आगे देख लेते हैं, 80 गुणे 3 करते हैं, 8 3 24 आएगा, 240 प्लस का 2 जोड़े 242 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। इसलिए इसका सही जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए 80 सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, कहा गया 55 75 100 135 190 कैसे दोस्तों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर हम यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा भी तो अंतर की बात करते हैं तो 55 से 75 20 का अंतर है और 75 से 100 25 का अंतर है। दोस्तों अगर 75 से मतलब 100 से 35 जाना हुआ 100 हम कहेंगे 35 का अंतर है। दोस्तों आगे अगर हम जाते हैं 135 से 190 में तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 40 हो जाएगा, 90 45, कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 55 का अंतर आ रहा है, 55 का अंतर निकल के आ रहा है। तो आगे क्या निकल के आएगा, अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, 2 से 20 से 25 5 का, 25 से 35 10 का, 35 से 55 20 का। आगे दोस्तों क्या निकल के, जैसे 5 दूनी 10 दूना 20 20 दूना 40, आगे दोस्तों 40 का अंतर आएगा। तो 40 मतलब कि 5 में 0 जोड़ेंगे तो जी 5 आएगा और 5 और 4 9, 95 निकल के आने वाला है। दोस्तों इसमें 190 में अगर हम 95 जोड़ते हैं तो 190 में अगर 95 जोड़ते हैं 5 आएगा और 9 9 18 आएगा, 18 के 8 निकल के आने वाला है। फिर आगे 1 और 1 2 285 आ जाएगा, 285 विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब आ जाता है विकल्प नंबर बी, जैसे बी सही आता है साथियों। चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कहा गया है 2 12 144 और 25 92 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी रहती है तो हम कहेंगे यहाँ पर यह गुणा से संबंधित होने वाला, यहाँ पर तो अंतर नहीं निकल के आने वाला, यह गुणा से। जैसे 2 से 12 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 2 से 12 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 6 किया गया, 6 दूनी 12 और 12 गुणे 12 करेंगे 144 होगा। 144 दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे, अब आगे क्या निकल के आने वाला है, हम कहेंगे 6 दूनी 12 12 दूना 24, 6 दूनी 12 दोस्तों और आगे हम कहेंगे 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 3 18, 18 से गुणा होगा, 18 से गुणा होगा क्योंकि इकाई का 8 चौक 32 बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, तो 18 के बाद 6 3 18 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, सब में दोस्तों इकाई के अंक पे 8 8 ही आ रहा है, 8 8 ही आ रहा है, बाकी इसमें नहीं आ रहा है, या गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम चेक करते हैं
तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं डिजिटल सम के, 2592 गुणे 24, 2592 गुणे 24, चलिए उसको गुणा ही कर देते हैं। तो 24 दूना निकल के आता है 48, 48 के 8 हो जाएगा दोस्तों। और आगे आगे अगर हम करते हैं 24 नवैया, तो 24 नवैया दोस्तों होता है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं 24 नवैया 216, 24 नवैया 216, 216 में अगर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 8 है तो 4, 216 में अगर 4 जोड़ दें तो 20 आता है, 20 मतलब कि 220, तो यहाँ से 220 मतलब 22 का डिफरेंस आ गया। और 24 पंचे आता है 120, 120 में अगर मतलब 22 जोड़ेंगे 42 आएगा, 42 को 2 4 बचेगा, 4 बचेगा। और दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 24 दूना 48, 24 दूना 24 पंचे 120, 120 हम कहेंगे यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ से निकल कर रहा है 24। और दोस्तों 24 और दूना 48, 24 दूना 48, 48 में दोस्तों अगर 24 जोड़ते हैं तो हम कहेंगे 62 निकल के आने वाला है। तो 62 दोस्तों 62 260 मतलब तो 62 208 दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो यह विकल्प नंबर किस में है? बी में। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कहा गया है 13, 26, 23, 115, 108 कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर यहाँ से दोस्तों ध्यान से देखें, हम ध्यान से देखें तो 13 क्या किया गया? 13 दूना 26, 13 दूना 26 किया गया, क्योंकि 13 दूना 26 होता है, 13 दूना 26 और 26 में से अगर 3 घटाएं 23 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ से 23 गुणे 5 किया गया, 23 गुणे 5 किया गया। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 5 में से 3 जाएगा, 5 में से अगर 15 में से दोस्तों अब की बार क्या घटाया गया? 15 में से दोस्तों यहाँ पर 7 घटाया गया, 8 7 15, बिल्कुल सही है। आगे किससे गुणा होगा? जैसे यहाँ पर देखेंगे गुणे 2 किया गया, माइनस का 3 किया गया, गुणे 5 किया गया, माइनस का 7। दोस्तों आगे हम कहेंगे 2 3 5 7। फिर अब की बार दोस्तों जो प्राइम नंबर आने वाला है वह कौन सी संख्या होगी? हम कहेंगे 11 होगी। यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे प्राइम नंबर से गुणा किया गया है। तो 108 में अगर दोस्तों 11 से गुणा करेंगे हम कहेंगे 11 8 88 और 11 91 11, तो 1188 आने वाला है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223 दिया गया है, कहा गया है यहाँ पर 12 से 37 कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे 12 दूना 36, 12 दूना 36 और एक 37, 12 दूना 36, एक 12 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24, 12 3 36, 12 3 36 और एक 37। आगे दोस्तों करेंगे हम भाई 37 अगर 3 करते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 37 गुणे 3 करने पर तो 111 निकल के आने वाला है। 37 गुणे 3 करने पर दोस्तों 111 आएगा। 111 में से अगर 1 घटाते हैं, अब की बार दोस्तों यहाँ पर गुणे 3 किया गया, माइनस का 1 किया गया है। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं 11 3 33, 11 33 प्लस का 1 करेंगे, मतलब कि यहाँ पर गुणे 3 किया गया, प्लस का 1 किया गया है। दोस्तों आगे इसमें क्या किया गया है? आगे इसमें भी दोस्तों हम कहेंगे गुणे 3 करके माइनस का 1 किया गया है, गुणे 3 माइनस का 1। अब की बार दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे गुणे 3 प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो 6 दूनी 3 दूनी 6 और एक 7, बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से तो 992 दूना करेंगे, 900 अगर 92 का दोस्तों हम दूना 992 का दोस्तों हम तीगुना करते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला, अगर हम 992 का 3 गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है 2976, 2976 निकल के आने वाला है। और प्लस का 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 2977 निकल के आ जाएगा, 2977 निकल के आने वाला। 2977 विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, 8 18 57 232 और 69 96। दोस्तों यह कैसी लॉजिक है? यह कैसी लॉजिक है दोस्तों? यहाँ पर तो बहुत बड़ा दे दिया गया है, यह कैसी लॉजिक होने वाला भाई? अगर यहाँ से हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक यहाँ से क्या काम कर रहा है? जैसे 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 करेंगे और प्लस में दोस्तों जो 2 जोड़ देंगे, प्लस में 2 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आगे करते हैं तो 18 54 आएगा और प्लस में दोस्तों 3 जोड़ा गया है। आगे हम कहेंगे जब गुणे 2 किया गया तो 2 जोड़ा गया, तो गुणे 3 जोड़ा गया था। हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 4 करेंगे और 4 ही जोड़ देंगे। तो यहाँ से दोस्तों निकल के आने वाला, अगर 7 चौक 28 आएगा, मतलब कि दोस्तों अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो 228 आने वाला है, 228 आने वाला। 228 में दोस्तों 4 जोड़े 232, बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों अब क्या निकल के आने वाला है? तो अब आएगा दोस्तों यहाँ पर गुणे 5 करके प्लस का 5। अगर हम 232 में 5 से गुणा करते हैं, 232 में अगर दोस्तों हम 5 से
गुणा करते हैं और 5 जोड़ते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर इकाई के अंक पर 0 आएगा और 5 जोड़ेंगे दोस्तों 5 ही आने वाला है इकाई के अंक पर। तो इकाई के अंक से सिर्फ 5, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही विकल्प में है, वह है 1165। दोस्तों इसका सही जवाब क्या आएगा? 1165 ही इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 11, 13, 29, 91 और 369 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है? अगर साथियों यहाँ से हम देखते हैं तो 11 से 13 कैसे बनेगा? तो 11 से 13 गुणे 1 करके धन जो जोड़ा गया है। आगे हम कहेंगे गुणे 2 करके, मतलब 13 दूना 26 और 3 29, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम 29 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 4 जोड़ते हैं, तो 29 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ से निकल के आता है दोस्तों 87। 87 प्लस का 4 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकल के आना 91, बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम आगे अगर हम बात करेंगे 91 से दोस्तों कैसे यहाँ पर 369 बनाया गया है। हमें यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे पहले 1 गुणे 2 किया गया था, फिर 3 किया गया था, फिर 4, आपके बाद दोस्तों गुणे 4 करके 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ से इकाई के अंक 4 का नाम 4 और 5, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा? अब यहाँ पर गुणे 4 प्लस 5 किया, आपकी बार दोस्तों गुणे 5 धन 6 करेंगे, धन 6 करेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा विधान देखें, 9 6 45, 5 आएगा और 5 और 6 हम कहेंगे 11 निकल के आने वाला है। इकाई के अंक से दोस्तों देखते हैं तो इकाई के अंक पे एक किसमें है? वह सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर बी में है। 1851 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जैसे 17 से 20 कैसे बनाएंगे? 17 से 20 दोस्तों हम किस प्रकार से बनाएंगे? अगर हमको दोस्तों 17 से 20 बनाना हो तो हम कहेंगे 17 से 20 करने पर हम कहेंगे प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 3 किया गया है, फिर आगे 20 3 60 किया गया है, फिर इधर दोस्तों हम कहेंगे 256 कैसे बनाया गया है? गुणे 3 किया गया और 60 से 64 धन 4 किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं 3 गुणे 3 किया गया, 4 गुणे यहाँ पर गुणे 4 होगा, तो आगे 5 जोड़ा जाएगा, पहले तो 5 जोड़ा जाएगा, फिर दोस्तों गुणे इसमें 5 कर देंगे। अब की बार दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 6 जोड़ देंगे, क्योंकि पहले 3 जोड़ा गया, 3 से गुणा 4 जोड़ा गया, 4 से गुणा 5 जोड़ा जाएगा, 5 से गुणा, अब की बार दोस्तों यहाँ पर 6 जोड़ा जाएगा, 6 को जोड़ लेंगे, तो 6 जोड़ने पर यहाँ पर 6 और 5 11 आएगा और यहाँ पर 13 निकल के आना है। 1311 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया दोस्तों। पूछा गया है कि इनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जैसे 6 से 16 कैसे बनाया गया है दोस्तों? अगर 6 से 16 हमको बनाना हुआ तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर 6 गुणे 2 कर देते हैं, 6 दूनी 12, 12 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 16 निकल के आने वाला है, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर देखते हैं 16 दूना 32 होता है और 32 में से दोस्तों कुछ ना कुछ घटाया गया। क्या घटाया गया है? यहाँ पर हम देखेंगे 3 घटाया गया। क्या घटाया गया दोस्तों? 3 को घटा दिया गया है। आगे अगर हम देखेंगे 29 और गुणे 2 करेंगे तो 29 दूना दोस्तों होता है 58, 29 दूना 58 निकल के आता है। 58 में अगर दोस्तों 3 जोड़ेंगे, 58 में अब की बार दोस्तों यहाँ पर 4 जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा? 39 में दोस्तों अगर 58 में हम 4 जोड़ते हैं तो 8 4 12, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 4 जोड़ा गया। फिर से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे गुणे 3 करके, गुणे 2 करके माइनस का 3 घटाया गया, माइनस का 3 घटाया गया। तो 62 दूना करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 6 3 18, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 100 हम कहेंगे 24 निकल के आने वाला है। 124 में से 3 घटाएंगे 121। अब की बार दोस्तों क्या आएगा? जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणे 2 करके प्लस 4 किया गया, यहाँ पर गुणे 2 करके प्लस 4 किया गया। फिर अब की बार दोस्तों हम कहेंगे गुणे 2 करके प्लस का 4 कर देंगे। ऊपर वाले में देखेंगे 1 से बढ़कर 1 यहाँ पर निकल के आ रहा है, मतलब गुणे 2 करके माइनस 3 आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों गुणे 2 करके प्लस का 4 आ रहा है। जैसे अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2, प्लस का 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6, 246 निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, कहा गया है 17, 22, 11, 16, 8 और 13 कैसे दोस्तों क्वेश्चन मार्क से संबंधित होने वाले हैं। कैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से संबंधित होने वाले हैं। अगर दोस्तों हम 17 से 22 बनाते हैं, 17, 5, 22, 17 और 5 22 निकल के आने वाला है। अगर 22 से दोस्तों हमको 11 में जाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ से 22 से 11 में जाना, भागे 2 किया, भागे 2 किया गया है। फिर आगे दोस्तों हम देखेंगे 11 से 16 जाना हुआ तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लस का यहाँ पर हम कहेंगे प्लस का 7 जोड़ा, प्लस का 5 जोड़ा गया है। फिर आगे हम कहेंगे 8 बनाना हुआ, भागे 2 किया गया है। फिर आगे यहाँ पर हम कहेंगे प्लस का 5 जोड़ा गया है। फिर 5 में दोस्तों भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आना है 6.5, 6.5 जहाँ पर दिया गया वही सही जवाब, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट 29वां प्रश्न कहा गया 62, 74, 80, 86, 95 और क्वेश्चन मार्क है 158 दिया गया है। इनमें से दोस्तों कौन सा यहाँ पर भिन्न होने वाला, मतलब कि कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम देखते हैं तो कौन सा निकल के आने वाला है। तो 62 से 74 में जाने के दोस्तों 62 से 74 में जाना हुआ हमको, तो कितने का अंतर है। अगर हम 62 से 74 में देखते हैं तो यहाँ पर 12 का अंतर है। अगर 74 से 80 में जाना हुआ दोस्तों हम कहेंगे 6 का अंतर है। और 80 से अगर हम कहेंगे 86 में जाना हुआ तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 6 यहाँ पर भी हो रहा है। और 86 से 95, 86 से अगर दोस्तों हम 95 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला 9, क्या निकल दोस्तों 9 निकल के आने वाला है। 9 का गैप है। आगे कितने का गैप होगा, फिर आगे क्या गैप आएगा, आगे क्या गैप निकल के आएगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो 12 से 6 कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे यहाँ पर 0.0 से गुणा किया गया, 0.5 से गुणा किया गया। आगे हम कहेंगे गुणे 1 किया गया है। फिर दोस्तों आगे क्या निकल के आने वाला, 1 गुणे हो रहा है, यहाँ पर गुणे 1.5 हो जाएगा, ये 0.5, तब दोस्तों 9 बिल्कुल सही। आगे हम कहेंगे गुणे 2 करेंगे क्योंकि 9 दूनी 18 यहाँ पर आने वाला है। तो 95 में दोस्तों अगर हम 18 जोड़ते हैं तो अगर हम 95 में 18 जोड़ते हैं तो हम कहेंगे 8 और 4 12, 8 और 5 13 निकल के आने वाला है। और 9 और 1 10 और 1 11, 113 दोस्तों ये निकल के आने वाला है। 113 विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर यहाँ पर दोस्तों आता है डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे नेक्स्ट वाला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। कहा गया है 4, 6, 18, 30, 42, 60 और 72, 60, 72, 102, 108 कैसे यह दोस्तों एक दूसरे से संबंधित है, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया है, 3 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है दोस्तों। यह कैसे आने वाला है यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों, तो 4 कैसे बना होगा। हम कहेंगे 4 से पहले 3 होता है और 4 के बाद 5 होता है, मतलब कि 3 और 5 दोस्तों एक प्राइम नंबर है। 6 कैसे बना होगा, हम कहेंगे 6 से पहले दोस्तों जाते हैं 5 आता है और 6 के बाद अगर जाते हैं तो 7 आता है, बिल्कुल। 18 कैसे बनाया गया, क्यों लिखा गया है, 18 से पहले जाएंगे 17, 18 के बाद 19 आएगा। इसी प्रकार से 31 से देखते हैं दोस्तों, 31 से पहले दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे प्राइम नंबर आ रहा है। 31 से पहले 31 होता है, 30 से पहले 31 होता है, मतलब 30 से पहले 29 होता है दोस्तों, और 30 से पहले 29 होता है। और 30 के बाद हम कहेंगे 31 के बाद 31 होता है। इसी प्रकार से 42 से पहले 41 होता है, 41 से बाद 43 होता है। दोस्तों हम कहेंगे जो बीच वाली संख्या है वह इन दोनों का औसत दिया गया है। क्या दिया गया है, औसत दिया गया है। और यह दोनों क्या दोस्तों, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। और बीच में उसकी अभाज्य संख्या दी गई है, मतलब बीच में दोस्तों हमें प्राइम नंबरों का क्या किया गया दोस्तों, औसत दिया गया, एवरेज दिया गया है। तो ऐसे दोस्तों हम इसमें भी लॉजिक लगा देंगे। जैसे आगे जाते हैं तो आगे जाने पर दोस्तों यहाँ पर 108 है, 108 से छोटी संख्या कौन, 107 प्राइम नंबर है। 108 से 109 दोस्तों यह भी प्राइम नंबर है। फिर दोस्तों अब देखते हैं 140, 140 से क्या पहले क्या 139 दोस्तों जो है, क्या यह एक प्राइम नंबर है। 9 3 12, 9 3 12 और 13। आगे देते हैं 150 से पहले 149 और 160 से पहले 169। क्या दोस्तों 149 जो है क्या प्राइम नंबर है, हम कहेंगे जी हाँ 149 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर 138 से पहले दोस्तों 139 में आते हैं हम, तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे यह कटने वाला है, क्योंकि अगर हम जाते हैं 140 दिया गया, 140 से पहले 140 के बाद 141,
4 2 6, हम कहेंगे यह दोस्तों कट जाएगा। 141 कटने वाला 139 तो नहीं कटेगा, मगर 141 दोस्तों कट जाएगा, तो इसलिए ए वाला गलत। बी वाले को चेक करते हैं। 138 के पहले क्या था दोस्तों, हम कहेंगे 137 आता है। 138 के बाद 139 आता है। बिल्कुल दोस्तों ये दोनों प्राइम नंबर हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं 150 में। 150 में देखेंगे दोस्तों 149 प्राइम नंबर है, 151 भी प्राइम नंबर है। और यहाँ से 180 में जाते हैं दोस्तों 179 भी प्राइम नंबर है और 181 भी प्राइम नंबर है। तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर बी जो दोस्तों इसी तरह से बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला दोस्तों विकल्प नंबर बी जो यहाँ पर दिया गया है इनके स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। कहा गया है 21 13 40 और माइनस का 24 101। 21 13 40 माइनस का 24 और 101 कैसे या दोस्तों यहाँ पर संबंधित होने वाला है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो 21 से 13 कैसे बनाया गया है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 8 घटाया गया है। आगे 13 से 40 कैसे बनाया गया दोस्तों, मैं 13 से अगर हमको 40 बनाना हुआ दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लस का 27 जोड़ा गया है। आगे कैसे यहाँ पर माइनस का 24 आ रहा है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 64 घटाया गया है। आगे अगर 101 बनाना हो तो हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 225 जोड़ा गया है, 125 को जोड़ा गया है। आगे दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, जैसे अगर ध्यान से देखते हैं तो यह दोस्तों 2 का क्यूब है या 3 का क्यूब है या 4 का क्यूब है या 5 का क्यूब है। आगे दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला 6 का क्यूब, 6 का क्यूब निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से अगर हम देखते हैं 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। 216 पहले हम कहेंगे जोड़ा गया था, फिर पहले घटाया गया था, फिर जोड़ा, फिर घटाया गया था, फिर जोड़ा गया। अब की बार दोस्तों 216 घटाएंगे तो 101 माइनस 216, तो यहाँ से हम घटाएंगे दोस्तों। अगर हम 216 में से 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 115 निकल के आने वाला है। माइनस का 115 विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर सी दोस्तों बिल्कुल ही सही जवाब निकल के आ जाता है। इसी लॉजिक का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दोस्तों नंबर सीरीज एक ऐसी श्रृंखला होती है दोस्तों, अगर आप इनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तभी दोस्तों यह आप सभी के समझ में आएगा, तभी आप दोस्तों इसमें लॉजिक जल्दी से लगा लेंगे, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं कभी भी। जैसे आज से हम आगे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक अलग टाइप शुरू होती है। पूछा गया उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब कि यह एक श्रृंखला दी रहती है, इनमें से पूछना है कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो जोड़ने या घटाने पर कैसे, जैसे अगर 60 से 61 जाना हुआ 1, 61 से 69 जाना हुआ हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 9, यहाँ पर हम कहेंगे 8 का अंतर है। अगर 69 से 900 मतलब कि 96 जाना हुआ तो हम कहेंगे 16 में से 7 का मतलब 27 का डिफरेंस है दोस्तों। अगर 96 से 60 जाते हैं, 496 में 60 जाते हैं दोस्तों हम कहेंगे 64 का है। आगे 560 से 695, 560 से 695 जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो अंतर आने वाला है वह अंतर क्या निकल के आने वाला है, अगर हम देखेंगे तो 125 का अंतर यहाँ पर हमको दिख रहा है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम तो आगे क्या, जैसे यहाँ पर अंतर अगर बात करते हैं 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, मतलब 5 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 135 डिफरेंस दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पर 135 डिफरेंस दिख रहा है, मगर दोस्तों यहाँ पर 125 का अगर डिफरेंस है तो हम कहते हैं यहाँ सही हो जाता है। मगर देखेंगे आगे 1 का क्यूब लिखा गया या 2 का क्यूब लिखा गया या 3 का क्यूब लिखा गया या दोस्तों 4 का क्यूब लिखा गया या आगे 5 का क्यूब आने वाला था, मगर यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 135 आ रहा है, 5 का क्यूब नहीं आ रहा। जो आंसर गलत होगा वह 695 ही गलत होने वाला है। सही जवाब नेक्स्ट। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब कि इसमें दोस्तों गलत का हमको पहचान करना है, गलत कौन सी संख्या आने वाली है। अगर दोस्तों हमको 30 से 15 जाना हुआ तो हम कहेंगे इसका आधा किया गया, आधा मतलब कि गुणे 0.5 से गुणा किया गया है। अगर हमको 15 से 15 गुणे 1 किया गया है और 15 से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 15 गुणे अगर हम 1.5 करते हैं, मतलब कि 1.5 करते हैं तो 15 यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 का आधा हम कहेंगे 7.5, तो 15 का आधा 7.5 मतलब 122 बिल्कुल सही जवाब है। 22.5 बिल्कुल सही जवाब है। आगे दोस्तों हम कहेंगे 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 0 आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक 5 निकल के आएगा। 5 दूनी 10 0 आएगा दोस्तों और 2 दूनी 4 और एक 5 आएगा, 5 आएगा। फिर आगे अगर हम 2 दूनी 4 करते हैं, 2 दूनी 4
यहाँ पर 4 निकल के आने वाला है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 41 आएगा, ना कि 46। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो गलत है वह विकल्प नंबर ए ही सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए ही दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, कहा गया उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 20 से 10 कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे इसमें भी वही लॉजिक लगे जो इससे पहले लगा था, गुणे 0.5 से गुणा कर देंगे। फिर इसमें भी दोस्तों हम कहेंगे, इसमें भी हम दोस्तों उसी से गुणा करेंगे, मतलब किससे, इसमें 1 से गुणा करेंगे। और इधर अगर हम देखेंगे तो 10 में गुणे करते हैं 1.5 का दोस्तों 15 आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा किया गया 30 है, बिल्कुल है। आगे दोस्तों हम यहाँ पर 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 से गुणा करने पर 30 में आकर तो दोस्तों 75 आएगा, ना कि दोस्तों 90 आएगा। तो यह बिल्कुल गलत है। कौन सा, 90। विकल्प नंबर डी बिल्कुल साथियों सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया, कहा गया उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अगर दोस्तों हमको 49 से 98 बनाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों 49 से 98 बनाना हुआ तो कैसे बनेगा, हम कहेंगे गुणे 2 करके। और 98 से 196 बनाना हो गुणे 2 करके। अगर दोस्तों हम 196 से गुणे 2 करते हैं तो क्या 394 आने वाला है दोस्तों। अगर हम गुणे 2 करते हैं दोस्तों 6 दूनी 12, यहाँ पर इकाई के अंक पर 2 आएगा, ना कि 4 आएगा। दोस्तों जो गलती है वह इन्हीं में है। किन में है गलती, 394 में। 394 कहाँ दिया गया है, विकल्प नंबर सी में। दोस्तों विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, जैसे ही सी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अगर 14 से 21 जाना हुआ, 14 से 21 जाना हुआ दोस्तों, हम कैसे जाएंगे, हम कहेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर प्लस का 7 का डिफरेंस है। आगे 21 से 263 जाना हुआ तो हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे कितने का गुणा हो रहा है। अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, तो यहाँ से 7 प्लस ना करके दोस्तों यहाँ पर गुणा किया गया है। किसका गुणा किया गया है, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम 14 में दोस्तों अगर हम गुणा करते हैं 1.5 का, क्योंकि 14 आएगा, 14 का आधा करेंगे 7 7 21, बिल्कुल सही है। आगे किससे गुणा किया गया दोस्तों, हम कहेंगे आगे गुणे 3 किया गया है। फिर आगे क्या निकल के आएगा दोस्तों, आगे जो निकल के आने वाला दोस्तों वह आगे निकल के आ जाएगा 6 से गुणा। किससे गुणा दोस्तों, अब की बार 6 से गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो 6 3 18 बिल्कुल सही है। अब की बार दोस्तों हम कहेंगे 6 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दोस्तों, अब की बार 12 से गुणा होने वाला था, तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे दोस्तों कितना होता है, हम कहेंगे 8 दूनी 16, इकाई के अंक में दोस्तों 6 आएगा, ना कि 2 आएगा। यही वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, 34 2 में गलती दिया गया, तो 34 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम 378 को दोस्तों 12 से गुणा करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है 45 36 निकल के आने वाला है। यहाँ पर 3402 दिया गया, यही गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला में उनके समावेश के संबंध में इन संख्याओं के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों हम 0 से 7 कैसे बनाया होगा, 0 से 7 कैसे बना होगा, और 26 कैसे, मतलब कैसे यहाँ पर बना है दोस्तों। अगर हम यहाँ से लॉजिक देखते हैं तो लॉजिक किस प्रकार से बना है, 0 कैसे बनेगा, 1 का क्यूब माइनस का 1, 7 कैसे बनेगा, 2 का क्यूब माइनस का 2, और 26 3 का क्यूब माइनस का 3, 3 का क्यूब माइनस का 3 नहीं होगा दोस्तों, 3 का क्यूब माइनस का 1 होगा, तभी तो सॉरी यहाँ पर माइनस का 1 है हर जगह। 3 का क्यूब माइनस का 1। आगे दोस्तों 65 कैसे बनेगा, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 का क्यूब किया गया और प्लस का 1 किया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 4 का क्यूब 64 है, 64 1 65 आएगा, मगर दोस्तों यहाँ पर जो आने वाले थे लॉजिक वह 4 का क्यूब माइनस का 1 होने वाला था, मतलब कि दोस्तों उसका सही जवाब होगा 64 में से 1 जाएगा 63। उसका सही जवाब क्या होने लगा, 63 था, मगर वह गलती से दोस्तों यहाँ पर यह 65 लिख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। आगे अगर दोस्तों आगे हम करते हैं गुणा, तो आगे अगर हम देखें दोस्तों यहाँ से हम तो कहेंगे 5 का क्यूब माइनस का 1 बिल्कुल सही है। आगे 6 का क्यूब माइनस का 1 बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों 7 का क्यूब कितना 343 होता है, माइनस का 1 करेंगे दोस्तों 342 आएगा, ना कि दोस्तों 344 आएगा। यह भी गलत है, दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर
पहली ब्रैकेट संख्या सही है और दूसरी गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। पहली ब्रैकेट संख्या गलत है और दूसरी ब्रैकेट संख्या सही है, गलत। क्योंकि दोनों ब्रैकेट संख्याएं गलत है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों होने वाला है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे 21, 24, 19, 29, 17, 18, 15, 30 कैसे संबंधित हैं। अगर हम दोस्तों 21 से 24 बनाते हैं, 21 से 24 हम कहेंगे दोस्तों एक एक छोड़ कर, क्योंकि यहाँ पर पहले 21 था, फिर 24, फिर दोस्तों यहाँ पर 19 है, हम एक एक छोड़कर लॉजिक लगाएंगे। एक एक छोड़कर अगर दोस्तों यहाँ से हम लॉजिक लगाते हैं तो 21 से 19 बनाएंगे। तो हम कहेंगे 21 से अगर हमको 19 बनाना हुआ तो माइनस का 2 किया गया है, माइनस का 2। अगर 19 से 17 माइनस का 2, 17 से 30, 17 से 15 माइनस का 2 किया गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे क्या निकल कर आ रहा है। अगर हमको 24 से 29 जाना हुआ, 29 से 28 जाना हुआ और 28 से 30 जाना हुआ, हम कहेंगे 24 और 2 26, 24 और 2 यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 2 जोड़ने पर 26 निकल के आएगा और 26 2 28 आएगा, 28 2 30 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा अगर हम 26 रखेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रैकेट सही है। हम कहेंगे पहली ब्रैकेट संख्या बाएं से अगर देखेंगे तो सही है और दूसरी गलत है या गलत है। पहली ब्रैकेट संख्या बाएं से गलत है और दूसरी ब्रैकेट संख्या बाएं से सही है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ सही होने वाला है। विकल्प नंबर बी, बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां है। कहा गया है 1, 5, 17, 39, 65, 101, 145, 197 कैसे दोस्तों एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध बनाते हैं दोस्तों। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो एक कैसे बना होगा, एक बना होगा दोस्तों अगर हम 0 का योग करते हैं और प्लस कॉमन करते हैं तो दोस्तों यहाँ से बन जाएगा एक ही। 5 कैसे बना होगा, 1 का वर्ग प्लस का 4 करेंगे, ऐसा थोड़े ना है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 कैसे बनाएगा, 2 का वर्ग प्लस का 1। 17 कैसे बनेगा, 4 का वर्ग प्लस का 1, 4 का वर्ग प्लस का 1। अगर देखेंगे दोस्तों 2 0 2 4 और आगे दोस्तों हम कहेंगे आगे 4 और 2 6, 6 का वर्ग प्लस का 1, 6 का वर्ग दोस्तों 36 आता है ना कि दोस्तों यहाँ पर 36 आएगा और प्लस 1 करेंगे दोस्तों 37 निकल के आने वाला है, 37 आएगा ना कि दोस्तों 39, या गलत हो जाएगा। आगे 65 हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 4 4 2 8, 8 का वर्ग 8 है 64, 1 65 बिल्कुल सही है और 10 दामा 100 और 101 बिल्कुल सही है। यहाँ से दोस्तों अगर 10 है तो यह 12 होगा, 12 बराबर में 144 प्लस का 1, हम कहेंगे 145 निकल के आने वाला, बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। हम कहेंगे आगे 197, अगर 197 बनाना हो हम कहेंगे 14 का वर्ग प्लस का 1, 14 का वर्ग 196 प्लस का 1 97 निकल के आने वाला है। तो कहा गया बाईं ओर से कोष्टक में रखी गई पहली संख्या सही है और बाईं ओर से कोष्टक में गलत है। आगे कोष्टक में रखी गई दोनों संख्याएं गलत है, गलत। कोष्टक में रखी गई दोनों संख्याएं सही है, गलत। कोष्टक में पहली संख्या गलत है और दूसरी संख्या सही है दोस्तों। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे दोस्तों डी सही आता है, हम चलते हैं फिर से दोस्तों यहाँ से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, जो कि दोस्तों इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। इस क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न ही है। जैसे कहा गया उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है दोस्तों। यहाँ से अगर हम 81 से 54 कैसे बनाया होगा, अगर 81 जाते हैं 54 में तो हम कहेंगे माइनस का 27 किया गया, 54 से 36 माइनस का 18 करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 18 दूना 36, 18 54 माइनस का 18 किया गया है। आगे दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 9 किया गया है, माइनस का 9 दोस्तों। आगे भी यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस का 0 आना चाहिए। मगर दोस्तों यहाँ पर जो अंतर आ रहा है हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 5 आता अंतर आ रहा है दोस्तों। कैसे यहाँ पर हम कहेंगे 27 18, हम कहेंगे 27 9 दूनी 18 9 तेरे 27 और 9 एकन्नम, हम कहेंगे 9 एकन्नम दोस्तों। यहाँ पर 9 निकल के आने वाला था, 9 निकल के आने वाला था, मतलब कि 9 एकन्नम तो 9 तो यहाँ से गुणा हो गया है। तो आगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 0 निकल के आने वाला था, 0 यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर अंतर -5 दिया गया है, जो 22 होने वाला दोस्तों। यहाँ बिल्कुल सही जवाब आने वाला। विकल्प नंबर
डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यही थे आज के सीरीज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेकर आए हुए थे दोस्तों। और इसको दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक के तौर पर दोस्तों यहाँ पर लगाने की कोशिश की है हम। दोस्तों आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हम कहेंगे, आशा दिलाते हैं आप सभी को यह दोस्तों समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए।